आज वो इंटरनेशनल कोच है, वो कराटे का इंटरनेशनल कोच है वो, ठीक है। तो उसी के बाद से हमारी थोड़ी सोच बदली है। श्वेता साई भी यहाँ क्लास कर चुकी है, ठीक है। कहने का मतलब है कि हमने वहाँ से देखा बच्चे के प्रति जो है, तो हम सिर्फ पढ़ाई पे बच्चे को नहीं बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे, एक बच्ची संध्या है और वो नेशनल प्लेयर है, नेशनल प्लेयर है वो भी, और ब्लैक बेल्टर भी है। और कहने का मतलब है कि वो पढ़ने में भी अच्छी है। अगर आप बैलेंस करें, ठीक है, आपकी जिस सेक्टर में इंटरेस्ट है। एक बच्चे की और बता रहे हैं जो मतलब 3 से 4 साल पहले निकला और उसको क्रिकेट में है, अभी क्रिकेट अकेडमी में अच्छा वो कर भी रहा है। और वो बोला है कि सर हम आपको बुलाएंगे, जब हम इंडियन टीम में सिलेक्शन होगा तो हम आपको सबसे पहले आपको, है ना, बुलाएंगे हम आपको। क्योंकि बच्चे का जो है ना, जिसमें इंटरेस्ट है, पहले कहा जाता था जो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ठीक है। आप पढ़ लिखे IAS बन सकते हो, IPS बन सकते हो, लेकिन अगर आप पढ़ लिखे हो तो इंटरनेशनल प्लेयर बन गए तो वही बॉडीगार्ड बन जाओगे आप। आज अगर कहीं पे विराट कोहली आ जाए, रोहित शर्मा आ जाए, तो आपको क्या लग रहा है, पूरे यहाँ का पूरा मैनेजमेंट उसके पीछे लग जाएगा। तो ये उसका लेवल अलग है। ऐसे भी त्रिवेंद्र सिंह ने भी हाल फिलहाल बोला है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे सरवार, ठीक है। लेकिन इसका रियल मतलब ये हो गया कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे बड़े साहब। यानी उसका मतलब है कि आप बहुत आगे जा सकते हो। यानी अभी तो पढ़ाई के अलावा जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, आप एक वो जितने भी नेशनल प्लेयर है, आपका नेशनल जैसे अच्छे टीचर्स होते हैं, उनका एक सेलिब्रिटी होते हैं, वो पढ़ाई में ना रहे। जैसे आप महेंद्र सिंह धोनी का पता करो, उनका पढ़ाई में कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, बच्चे ऐसे नहीं रहते लाइफ में, लेकिन उनका इंटरेस्ट किसमें था, क्रिकेट में था। तो आपको जिस सेक्टर में जाना है, आपको जिस सेक्टर में जाओ, लेकिन डेडिकेशन के साथ जाना है, डेडिकेशन के साथ। और अगर आपसे पढ़ाई 10+2 तक तो आपकी बैलेंस होनी चाहिए कि आपके पास जितने नॉलेज होने चाहिए कि आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाओ तो आप बढ़िया से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हम आपसे बोलेंगे, आपकी जिस सेक्टर में इंटरेस्ट है वही सेक्टर में जाओ। थोड़ा सा गार्जियन अभी हम लोग की, अभी जिस जगह पे हम लोग है, अभी क्या होता है ना, इस तरह का बाहरी सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब पढ़ाई पे ज्यादा फोकस किया जाता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। सर एक बात बोलना चाहते हैं, फैमिली जो है, अदर बच्चों जिसकी अदर आस पड़ोस में उसका बच्चा टॉपर है और आपका बेटा एवरेज भी नहीं है, जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट है, तो फैमिली बोलती है कि बेटा देखो उसका बेटा पढ़ा है, उसका बेटा, जबकि गरीब चाहिए उससे फर्क नहीं पड़ता। बस फैमिली ताना मारेगी कि बेटा उसका बेटा ऐसे टॉपर है, तुम एवरेज भी नहीं हो। जस्ट लाइक क्या ये सही है फैमिली को बोलना? सर फैमिली का तो ये होता है कहना कि शुरू में सब लोग बोलते हैं क्या, जिस समय कोई भी प्लेयर होता है ये फेस करना पड़ता है ना, ये समाज का ताना सुनना पड़ता है, फैमिली का ताना सुनना पड़ता है। लेकिन जिस दिन अगर आप अच्छी जगह पर पहुंच हो ना, वही ताना तारीफ हो जाता है। वही ताना क्या होता है, तारीफ। थोड़ा सा हम लोग को ये सुनना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जिस दिन अभी बताते, जो बता रहे राकेश की बात कर रहे हैं, राकेश का आज हम तारीफ कर रहे हैं, जो रियलिटी है। लेकिन राकेश हमसे इतना पिटाया है, कुछ कहने का नहीं है, क्योंकि क्लास बहुत ऑप्शन करता था, क्लास ऑप्शन करता था, पिटाता था। लेकिन आज वही बंदे ने हमारी सोच को क्या की, बदला हमारा। वो बंदे ने जिस ट्रैक को चुना, वहाँ के अनुसार क्या हो गया, बहुत आगे निकल गया उस सेक्टर में वो। तो ऐसा करने का मतलब है कि वो क्योंकि वो देखो पिटाने का उसको बहुत बड़ा कारण है। वो क्या करता था, वो ब्लैक बेल्टर था, उसको मारते थे और उसको जो उसको रखता नहीं था, तो और भी जाता था वो। रियलिटी है। तो कहने का मतलब थोड़ा नजरिया बदलना पड़ता है, आपको भी प्रूव करना पड़ेगा। 1-2 एग्जाम्पल्स हमें बनना पड़ेगा बिहार लोकल में, कि बंदा ये बोले कि देखिए ये नहीं भी पढ़ा तो आगे जाकर के ये बहुत अच्छी जगह पे है, लोग उसको फॉलो करें। तो आपको एग्जाम्पल बनना पड़ेगा और पूरा डेडिकेशन के साथ आपको लगना पड़ेगा, ठीक है। मैं कुछ बोलना चाहूँगा, जस्ट लाइक मैं जब 10th पास आउट हुआ था तो फैमिली फोर्स नहीं, पापा मम्मी सब फोर्स किए थे कि बेटा कॉमर्स ले लो और आउट ऑफ बिहार चले जाओ। तुमको आउट ऑफ बिहार जहाँ जाना है, पटना, दिल्ली, जहाँ तुमको जाना है तुम जा सकते हो, तुमको अलाउ है। बट मेरे भैया आपसे शायद पढ़ चुके, रोशन भैया जो उस दिन आए थे आपसे मिलने, वो मेरे को बोले कि सनी तुम साइंस ले लो, तुम प्रशांत सर के पास चले जाओ, अच्छा गाइडर्स भी है, टीचर्स भी है। तो ये बात प्रूव्ड है, हम देख चुके हैं, हम 2 साल से आपके पास पढ़ रहे हैं, तो ये चीज प्रूव्ड है कि हाँ प्रशांत सर बहुत बड़े टीचर है, बहुत बड़े